हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों के बारे में देखेंगे। और जो इसमें क्वेश्चंस दिए हैं वो क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस हैं उनको भी डिटेल में देखेंगे कि चारों ऑप्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला क्वेश्चन अगर देखें तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। मतलब कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये ओल्डेस्ट माउंटेन के बारे में पूछा जा रहा है। ओल्डेस्ट माउंटेन के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपने पढ़ा भी होगा कि जो अरावली है, अरावली इंडिया में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरावली। अब हम लोग चारों ऑप्शन को समझते हैं, अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा और हिमालय के बारे में कुछ कुछ बातें समझते हैं, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो एक बात समझिएगा, जो हिमालय है वो हिमालय नवीन वलित पर्वत है। नवीन वलित, न्यू फोल्डेड माउंटेन, मोड़दार पर्वत, नवीन वलित मोड़दार पर्वत है। और हिमालय की जो लंबाई है वो लगभग लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास में है। हिमालय का विस्तार भारत, नेपाल, भूटान और तिब्बत में मुख्यतः यहाँ पर है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम आप सबको पता है, माउंट एवरेस्ट। इसकी सबसे ऊंची चोटी। हिमालय में तीन समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तीन समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। एक जिस महान हिमालय, इसको हिमाद्री कहते हैं, इसको हिमाद्री कहा जाता है। एक लघु हिमालय या मध्य हिमालय, मध्य हिमालय जिसको लघु हिमालय भी कहते हैं, या हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं इसको। और उसके दक्षिण में शिवालिक है। इस शिवालिक को उप हिमालय, शिवालिक को उप हिमालय या वाह हिमालय या उत्तर हिमालय बोलते हैं, वाह हिमालय बोलते हैं, कहा जाता है। ठीक है। अरावली के बारे में समझ लें हम लोग। अरावली, पहली बात तो ये है कि ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं? रेसिडुअल माउंटेन क्या होती हैं? अवशिष्ट पर्वत ऐसे पर्वत होते हैं जो टूट फूट करके आज बहुत कम बचे हुए हैं। पहले जब शुरुआत में ये पर्वत बना हुआ था तो ये मोड़दा पर्वत था, बट आज अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत है ये। इसका जो विस्तार है वो विस्तार मुख्यतः गुजरात, सॉरी, राजस्थान में, मुख्यतः राजस्थान में। वैसे इसका जो विस्तार होता है वो गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में मिलेगा, लेकिन मुख्यतः विस्तार कहां पर है? राजस्थान में। और इसकी जो चोटी है, मतलब कि अरावली जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। और यहीं पर अरावली पर ही माउंट आबू भी मिलता है। माउंट आबू भी मिलता है। तो हम लोगों ने दो चीजें समझ ली। एक तो हिमालय पर्वत के बारे में कुछ बातें समझ ली, फिर अरावली के बारे में समझ लिया। अब अगर हम विंध्यन की बात करें, सतपुड़ा की बात करें, तो विंध्यन और सतपुड़ा भी एक उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का। ये भी उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का। और अब अरावली में देखेंगे तो ये भी उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का। ये भी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, अच्छा इसका विस्तार कहाँ है? इसका विंध्यन का विस्तार कहाँ है? इसका जो विस्तार है वो मुख्यतः मध्य प्रदेश में है। इसकी जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी, पीक कौन सी है? उसका नाम है गुडविल। सतपुड़ा का भी विस्तार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है। यहां पर लिख देता हूं इसका, मुख्यतः मध्य प्रदेश में है।
मुख्यतः मध्य प्रदेश में है। और इसमें जो चोटी है, जो पीक है, इसकी दो चोटी हैं। एक तो है धूपगढ़ और दूसरी है अमरकंटक। इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे भी। तो इस तरीके से हमने चार ऑप्शन थे, इसमें चार ऑप्शन के बारे में देख लिया कि, और एक क्वेश्चन में हमारा हो गया कि निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, अरावली हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में कौन सी सबसे पुरानी है। तो कौन सी सबसे पुरानी है, हम लोगों ने अभी जस्ट देखा है, कौन सा उसका आंसर हो जाएगा, अरावली। सतपुड़ा और हिमालय के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़ा सा इसमें डिस्कशन हम नीलगिरी के बारे में कर लेते हैं कि नीलगिरी कहाँ है और इसकी लोकेशन क्या है। देखिए नीलगिरी का जो विस्तार है, ये भारत के 3 राज्यों में, कर्नाटक, केरल प्लस तमिलनाडु। ये जो केरल और तमिलनाडु है, इसमें मुख्य रूप से, कर्नाटक में थोड़ा सा विस्तार है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कभी कि नीलगिरी का विस्तार किस राज्य में नहीं, किस राज्य में नहीं है, तो 3 ऑप्शन में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु रहेगा। और मुख्यतः कहां पर विस्तार इसका है, तो तमिलनाडु में। ठीक है। ये जो नीलगिरी है, इसकी जो चोटी है उसका नाम है दोद्दा बेटा। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी। और हाइट कितनी है इसकी, हाइट है 2637 मीटर। 2637 मीटर। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो नीलगिरी है, इस नीलगिरी को बोलते हैं पहाड़ियों की रानी। इसको पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। और यहां पर कार्नोचाइट, यहां पर कार्नोकाइट नाम से, कार्नोकाइट के नाम से नीले पत्थर मिलते हैं। नीला रंग है, नीला रंग, इसलिए नीलगिरी बोलते हैं। ठीक है। और इसी में, यहीं पर नीलगिरी बायो स्फेयर रिजर्व भी बनाया गया है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाया गया। तो नीलगिरी के बारे में हम लोगों ने देखा इसमें कि इसका विस्तार जो है वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में है। इसकी चोटी जो है दोद्दा बेटा है, इसे पहाड़ियों की रानी बोलते हैं। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो दोद्दा बेटा है। यहाँ पर कार्नेकाइट नाम से नीला रंग के पत्थर मिलता है। और बायोस्फीयर, भारत का जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो यहीं पर है। एक बात और भी है, यहाँ पर एक हिल स्टेशन है, उस हिल स्टेशन का नाम है यहाँ पर ऊटी। यानी कि हिल स्टेशन है, उसको बोलते हैं ऊटी या उदकमंडलम। हिल स्टेशन है, उसको ऊटी बोलते हैं, कहते हैं, या उदकमंडलम कहते हैं। उदकमंडलम कहते हैं। और ये कहाँ पर है, तो तमिलनाडु। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसमें नीलगिरी के बारे में देख लिया। हमारे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है। तो प्राचीनतम के बारे में है तो हम लोग अरावली पढ़ चुके हैं। नीलगिरी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, अभी जस्ट इसके बारे में बता दिया है। सतपुड़ा के बारे में बता दिया है, हिमालय के भी बारे में। अब थोड़ा पश्चिम घाट के बारे में समझ लेते हैं। देखिए पश्चिम घाट की अगर बात करें हम, तो इस तरीके से भारत का जो तटीय हिस्सा है वो ये होगा। यहां पर ये वाला जो पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, इसको खंबात की खाड़ी बोलते हैं। और इसी में यहीं पर नर्मदा और तापी दो नदियां हैं, नर्मदा और तापी, ये दोनों अपना मुहाना बनाती हैं। आपने पढ़ा होगा कि तमिलनाडु में कन्याकुमारी भी है,
कन्याकुमारी भी। तो ये जो तापी है, तापी के दक्षिण से, तापी के दक्षिण से कन्याकुमारी तक एक सतत रूप में, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एक पर्वत श्रृंखला है जिसे पश्चिम घाट कहते हैं, पश्चिमी घाट बोलते हैं। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास में है और एक कॉन्टिन्यूअस है, मतलब कहीं भी टूटा फूटा नहीं। इसी में 4 दर्रे हैं, दर्रे का हम पास को हम आगे पढ़ेंगे। यहीं से गोदावरी कृष्णा कावेरी रिवर का उद्गम भी होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो माउंटेन है, सॉरी, ये जो पश्चिम घाट है, पश्चिम घाट उत्तर से दक्षिण कहीं पर भी टूटा नहीं है, मतलब कि ये एक कॉन्टिन्यूअस माउंटेन। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। इसी में मैंने आपको बताया भी कि यहां पर दर्रे भी हैं जो यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग हैं। भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा। भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा, ये 4 दर्रे भी इसमें हैं। ये थाल घाट ऊपर है, मतलब कि भोर घाट से ऊपर है, इस तरीके से। ठीक, तो ये जो ऊपर के 2 हैं ये महाराष्ट्र में है। ये दोनों कहां पर है? महाराष्ट्र में है। बाकी दोनों, ये दोनों है जो, ये केरल और तमिलनाडु के बीच में है, तमिलनाडु के बीच में है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा जो है, ये मैंने जो लिखा है, ये क्रम है उत्तर से दक्षिण का, नॉर्थ से साउथ का। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोगों ने समझ लिया। अब बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में है? तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था। अरावली कहां पर है? तो मुख्य रूप से राजस्थान में है। उड़ीसा में कोई माउंटेन है, कोई चोटी है, कुछ भी है? हिमाचल में तो हिमालय ही है। आंध्रा में भी कुछ पर्वत मिल जाएंगे आपको, आगे देखेंगे इसमें। उड़ीसा में भी कुछ पर्वत मिल जाएंगे। पूर्वी घाट का विस्तार भी यहीं पर है, आप लिख सकते हैं पूर्वी घाट। ठीक है, और यहीं पर जो माउंटेन है पूर्वी घाट की, इसका नाम है यहाँ पर महेंद्रगिरी, यहीं पर है महेंद्रगिरी। जो माउंटेन है वो यहीं पर उड़ीसा में ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है कि भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका भी क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? अरावली होगा। इसमें विंध्यन के बारे में मैंने आपको पहले बताया, अभी ये बता दिया मैंने। विंध्यन हिमालय के बारे में बता दिया। शिवालिक के बारे में बताया है कि हिमालय की जो 3 समानांतर श्रेणियां हैं, उन 3 समानांतर श्रेणियों में जो सबसे दक्षिण में है वो है शिवालिक। और शिवालिक को उप हिमालय भी कहते हैं। और ये तीनों में, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक में नवीनतम है, मतलब कि तीनों में नवीनतम। तीनों का मतलब क्या हो जाएगा? ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, इन तीनों में ये नवीनतम है, नवीनतम है। इसकी जो हाइट है, ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर, 900 से 1100 मीटर। तो हमने शिवालिक के बारे में जो चीजें बची हुई थी उनको भी हम लोगों ने देख लिया, आगे भी और भी चीज देखेंगे। अरावली का निर्माण कब हुआ था? ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन सीधा कर लेना है। 570 मिलियन साल पहले हुआ था। देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीनतम है, सबसे प्राचीन? तो भौगोलिक क्षेत्र में एक बात समझिएगा कि यहां पर अगर हम भौगोलिक रूप से देखें तो भारत में जो दक्षिण भारत है, मतलब कि दक्कन दक्कन का पठार है, या हम बोल सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत है। इस प्रायद्वीपीय भारत में आप देखेंगे
तो उसका निर्माण बहुत पहले हुआ था। यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, थोड़ा ऐसे इसके बारे में देख लेते हैं, प्रायद्वीपीय भारत के बारे में या प्रायद्वीपीय पठार के बारे में समझ लेते हैं। आंसर भी यही सही है इसका। देखिए, प्रायद्वीपीय जो पठार है उसका निर्माण पेंजिया, आपने पढ़ा होगा, इसके हम आगे भी डिस्कस करेंगे जब चैप्टर आएगा तब। पेंजिया नाम का जो एक सुपर कॉन्टिनेंट था, उस सुपर कॉन्टिनेंट का जो दो भाग में टूटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ठीक। और ये कब टूटा? तो इसका विभाजन जो है वो लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। पहले विभाजन हुआ था। किसका विभाजन हुआ था? यानी पेंजिया का विभाजन हुआ था, दो पार्ट में टूटा था, 200 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। लेकिन 120 साल पहले, 120 मिलियन पहले गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ। और जब गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ तो इसी से प्रायद्वीपीय पठार का पार्ट निकल करके आया, भाग निकल करके आया। हिमालय पर्वत के बारे में मैंने कल आपको बताया था। हिमालय पर्वत में अगर आप देखोगे तीन समानांतर श्रृंखलाएं हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और लघु और ये शिवालिक। इसमें मैंने आपको कल बताया था, कल वाले वीडियो में मैंने, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि इसका जो निर्माण है वो पेलियोसीन युग में हुआ। पेलियोसीन युग में हुआ, जो आज से 65 मिलियन साल पहले था, मिलियन वर्ष पूर्व था। मध्य हिमालय का जो निर्माण है वो मायोसीन में हुआ था, यानी कि 45 मिलियन वर्ष पूर्व। और शिवालिक का निर्माण किसमें हुआ था? प्लायोसीन, मतलब कि लगभग 1.4 मिलियन वर्ष पहले। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन में देखा कि जो सबसे पुराना है, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये 200 मिलियन साल पहले, फिर हिमालय, महान हिमालय बना, फिर मध्य हिमालय बना, फिर शिवालिक बना, उसके बाद में जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है उसका निर्माण हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन रेजिडुअल माउंटेन है? रेजिडुअल माउंटेन का मतलब है अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ठीक है, अवशिष्ट पर्वत। कौन सा है? इसको मैंने आपको अभी बताया था, इसमें कौन सा हो जाएगा? अरावली। अब यहाँ पर हिमालय के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। किलिमंजारो देख लेते हैं। ये मृत ज्वालामुखी है। तंजानिया में। एटना सक्रिय ज्वालामुखी है, इटली में। सक्रिय ज्वालामुखी है इटली में। इस तरीके से हमने देखा। अगला क्वेश्चन है रेजिडुअल माउंटेन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा अनईमुदी। अनईमुदी के बारे में जान लेते हैं। ये अन्नामलाई, अन्नामलाई पर्वत में है, माउंटेन में है। ये कहां पर है? तो केरल प्लस तमिलनाडु में है। और ये जो अनाईमुदी है ये केरल में है। ये अन्नामलाई जो माउंटेन है वो तो केरल और तमिलनाडु में है, लेकिन जो अनाईमुदी है वो अनाईमुदी केरल में है, केरल में, ठीक है। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। इसके बारे में मैंने बताया आपको, जो दुर्दा बेटा है ये नीलगिरी में है। और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की
दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी है। कहां पर है? तो ये भी केरल और तमिलनाडु के बीच में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? ये वाली जो अनईमुदी है, तो इसकी ऊंचाई है वो है 2695 मीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो अभी मैंने बताया था इसको 2637 मीटर। अमरकंटक कहाँ पर है? तो सतपुड़ा माउंटेन में। तो इस प्रश्न में हमने देखा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनईमुदी है, जो कि अन्नामलाई पर्वत में है, केरल तमिलनाडु के बीच में स्थित है अन्नामलाई। और अनईमुदी केरल में है, इसकी ऊंचाई है 2695 है। दूसरे ऑप्शन में दोदा बेटा दिया हुआ है, सेकंड हाईएस्ट पीक है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, 2637 मीटर ऊंची है, ये नीलगिरी पर्वत में है। और नीलगिरी कहाँ पर है? तो कर्नाटक और केरल में। जो नीलगिरी है वो कहाँ पर है? कर्नाटक और केरल में। अमरकंटक कहाँ पर है? ये सतपुड़ा पर्वत में है। और उड़ीसा महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी कहाँ पर है? तो उड़ीसा में। महेंद्रगिरी उड़ीसा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है, कौन सी है? अनेमुदी। दोदा बेटा कहाँ पर है? ये भी मैंने डिस्कस कर लिया अभी। महेंद्रगिरी के बारे में डिस्कस कर लिया, उड़ीसा में है, पूर्वी घाट में। और गुरु शिखर कहाँ है? तो ये अरावली में है, राजस्थान। ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, सेम क्वेश्चन सेम आंसर। ऊटी, दोदा बेटा मैंने बता दिया है। ऊटी के बारे में मैंने बताया, ऊटी कहाँ पर है? तो ऊटी जो नीलगिरी है वहां पर है, हिल स्टेशन है तमिलनाडु में। नीलगिरी पर्वत पर है और तमिलनाडु में है। महाबलेश्वर कहाँ पे है? तो महाबलेश्वर पश्चिम घाट में है। महाबलेश्वर पश्चिम घाट में है। पश्चिम घाट में और महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। नर्मदा और तापी नदियों के मध्य कौन पर्वत है? ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से कि विंध्यन पर्वत, विंध्यन पर्वत है। विंध्यन के जस्ट साउथ में यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा। सतपुड़ा में जो इधर माउंटेन है, यहां से रिवर ऐसा निकलती है, इस रिवर का नाम है नर्मदा। ये नर्मदा है और यहीं पर इधर निकलती है तापी। प्रश्न क्या कह रहा है? नर्मदा और तापी के बीच कौन सा पर्वत है? तो कौन सा मध्य में है? तो सतपुड़ा पर्वत इसके बीच में। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? सतपुड़ा पर्वत से। लेकिन अगर यही क्वेश्चन दूसरा पलट के मतलब उलट जाता, तो दूसरे हिसाब से पूछता कि सतपुड़ा और नर्मदा, सॉरी ताप्ती और नर्मदा नदियों के बीच में कौन सा पर्वत है? तो सतपुड़ा, एक क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये हो जाता कि जो विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत है उसके बीच कौन सी नदी है? तो वो है नर्मदा नदी। ठीक है, बाकी इन सबके बारे में मैंने बता दिया है। अब उत्तर से दक्षिण के बारे में पता करना है कि उत्तर के दक्षिण में क्या है। उत्तर से दक्षिण में कौन से पर्वत है? उत्तर से होकर दक्षिण तक। तो सबसे पहले अगर आप इसको मैप में देखेंगे तो उसके हिसाब से सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर मिलेगा आपको, मतलब सबसे ऊपर का मतलब इस प्रश्न के हिसाब से अन्नामलाई, जावदी, नीलगिरी और सॉरी नल्लामलाई, जावदी, नीलगिरी और अन्नामलाई। ये हम ज्योग्राफी का जो सीरीज चल रही है हम लोगों हमारी है, उसमें आप जब देखेंगे तो वहां पे डिटेल में मैंने बता रखा है कि कौन से पर्वत दक्षिण से उत्तर है या पूरब से पश्चिम है। इस तरीके से उत्तर से दक्षिण इसमें बताया गया। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि पूरब, पश्चिम से पूरब की ओर बात करिए, बताइए कौन सा है पश्चिम से पूरब। तो इसमें महादेव है, मैकाल है, छोटा नागपुर है, खासी है। तो इसमें कैसे हम देख पाएंगे, ऑप्शन कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? तो अगर हमें ये पता हो कि किस स्टेट में कौन सी है तो बताना बहुत इजी हो जाएगा कि कौन सी पश्चिम है कौन सी पूर्व में। तो खासी पहाड़ी की बात करेंगे तो ये तो मेघालय में है।
छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ है? ये मुख्य रूप से झारखंड में, बाकी आसपास के राज्यों में भी, बट मुख्य रूप से कहां पर है? झारखंड में। तो इसका मतलब है कि सबसे पूर्व में ऑप्शन नंबर 4 आएगा, सबसे पूर्व में, यानी कि ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। अब लास्ट में 4 आ गया है, 2 ऑप्शन है, लेकिन 4 से पहले वाला कौन सा होगा फिर? 3, यानी कि यहाँ पे है 2, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये महादेव मैकाल, कैसे बना हुआ है मैकाल? 1 2 3 4, महादेव सबसे पहले, सतपुड़ा में ही है महादेव, ये महादेव है यहाँ पर। फिर लास्ट में इधर आगे सतपुड़ा के लास्ट में मैकाल, उसके बाद छोटा नागपुर, और छोटा नागपुर के आगे खासी। ये हो गया क्रम, पश्चिम से पूर्व का ये क्रम। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिम घाट आकर के मिलते हैं? इस क्वेश्चन में हमने देखना है कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहाँ से मिलता है, कहाँ पर मिलता है। ठीक है। तो हमने भी आपको बताया था कि इधर नर्मदा और तापी, जो ताप्ती रिवर्स है, उसके दक्षिण से लेकर के कन्याकुमारी तक पश्चिम घाट है। ताप्ती से दक्षिण में कन्याकुमारी तक पश्चिम घाट है। और फिर आप इधर देखेंगे महानदी के साउथ से इस तरीके से कुछ पूर्वी घाट है। तो जहां पर पश्चिम घाट और पूर्वी घाट मिलता है वहां पर नीलगिरी पहाड़ी है। नीलगिरी पर्वत है। तो इसका जो आंसर होगा, जो आंसर क्या होगा? नीलगिरी पहाड़ी। यहां पर आंसर क्या होगा? नीलगिरी पहाड़ी। अनाईमुदी कहाँ है? तो हमने आपको बताया था ये अन्नामलाई में है। शिवराय पहाड़ी कहां पर है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। और पालनी देखोगे तो, पालनी आप देखोगे तो ये जो नीलगिरी है, नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई है। अन्नामलाई से एक पहाड़ी निकली है, जिस पहाड़ी को बोलते हैं पालनी। यहां पर ये नीलगिरी है, नीलगिरी के साउथ में आप देखेंगे यहां पर इस जगह अन्नामलाई, और अन्नामलाई से ही कुछ इस तरीके से ये पालनी पहाड़ी, पालनी पहाड़ी तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। ठीक। अगला क्वेश्चन है इसका, दोदा बेटा कहां पर है? तो हमने डिस्कस कर ही लिया कहां पर है, नीलगिरी में। बाकी सबके बारे में डिस्कशन कर लिया गया। पूर्व घाट पश्चिम घाट जहां पर मिलते हैं वो कौन सा स्थान है? तो इसके बारे में है नीलगिरी, जहां पर मिलते हैं आकर के। कार्डमम, इसके अन्नामलाई के बारे में हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, और सेवरा के बारे में बता दिया तमिलनाडु में। अब कार्डमम के बारे में देख लो थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले इधर पश्चिम घाट है और इधर पूर्व घाट है। यहां पर ये दोनों जहां पर मिलते हैं उसको बोलेंगे नीलगिरी। नीलगिरी के दक्षिण में यहां पर अन्नामलाई है, और अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम या इलायची की पहाड़ी है। कार्डमम या इलायची की पहाड़ी है यहां पर। और ये किस राज्य में है? केरल प्लस तमिलनाडु में। तो कार्डमम के बारे में इतनी बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कौन सी पहाड़ी है? तो हमने आपको पहले ही बताया है, नीलगिरी पहाड़ी है। अन्नामलाई केरल तमिलनाडु के बीच में है, पालनी तमिलनाडु में। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में है? तो एक ही राज्य फाइंड आउट करना है इसके लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचाई की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या है? तो सीधा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये रमन सागर पर्वत है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, अगले वीडियो में फिर से आगे सीरीज शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।